है कंप्लीट। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? प्रेजेंट में हमने पढ़ लिया है सिंपल प्रेजेंट, उसके साथ हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सॉरी, उसके बाद हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट का। सिंपल में था डेली रूटीन, कॉन्टिन्यूस में था आपका जो एक्शन चल रहा है, परफेक्ट में था जो अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ एक्शन, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था जो अभी भी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। अब हमारा जो लेक्चर चल रहा है ना वो है यहीं पे लिखें, इसको रेज करके लिखें, चलिए इसी के साथ ही बना देते हैं। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें भी क्या होगा, यही होगा। पहला होगा हमारा सिंपल पास्ट, दूसरा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, थर्ड होगा पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यही 4 कैटेगरीज इस टेंस में भी होंगी। बट जो पास्ट इंडेफिनिट वाली होगी ना, सिंपल पास्ट वाली, सबसे ज्यादा स्पीकिंग में और राइटिंग में ये टेंस यूज किया जाता है जो हम आज पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, 100% स्पीकिंग में यही टेंस यूज होगा। उसके बाद जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, ये होता है 50% यूज हमारी स्पीकिंग में और राइटिंग में, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये बहुत ही रेयर यूज होते हैं। दोनों का यूज मिला के आप 2% कर लें स्पीकिंग में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों का यूज स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत ही लिमिटेड है। बट जो पास्ट सिंपल है जो आज हम पढ़ेंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों का यूज ज्यादा होता है पास्ट की कैटेगरी में, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट, जिसका यूज कितना है, तकरीबन 100% है हमारी स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। पास्ट में इंतहाई इंपॉर्टेंट टेंस है ये वाला। अब ये यूज कहाँ होता है? आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है। अब हम ये देखते हैं ये टेंस यूज कहाँ होता है। हमने पढ़ा था जो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट था, वो हमने पढ़ा था जो डेली रूटीन होगी हमारी। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, उसकी जो रिपोर्ट देंगे हम वो होगी पास्ट इंडेफिनिट में। जो भी एक्शन हमारा गुजर चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ये याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारा एक्शन कंप्लीट हुआ था वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ था, अभी अभी जो एक्शन कंप्लीट होके हम आगे जा रहे थे उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज कर प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे थे। बट पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा जो एक्शन हमारा पास्ट में खत्म हो चुका है। जो भी हमारी कल की रूटीन है ना, जो हमने कल किया है, जो गुजर गया कल संडे, वो सब की अगर मैं आपसे रिपोर्ट लूं तो वो आप देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसका दूसरा यूज कहाँ होता है? एक तो हो गया एक्शन कंप्लीट हो गया पास्ट में, तब हम उसके लिए टेंस यूज करेंगे। दूसरा होता है स्टोरी टेलिंग में। अब अगर आपने कोई स्टोरी बतानी है, जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ, डेफिनेटली वो पास्ट का इंसिडेंट बन गया ना, पास्ट का इवेंट बन गया, वो एक्शन कंप्लीट हो गया, तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ये दो यूज हैं पास्ट इंडेफिनिट के, एक तो जो एक्शन कंप्लीट हुआ है पास्ट में उसके लिए, और दूसरा स्टोरी टेलिंग में। जो भी आप स्टोरी बताएंगे ना, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ कल, या कोई भी ऐसा वाकया आप कवर कर रहे हैं जो हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है इसका, सब्जेक्ट होता है इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। इसमें कोई मैटर नहीं करता ही शी इट के साथ हमने क्या लगाना है। हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, फिर ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाम हो, उस सब के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। कोई मैटर नहीं करता आप ही बोल रहे हैं, शी बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं,
अब इसकी इम्प्लीमेंट देखते हैं कैसे करते हैं इस टेंस को। बस आपने ये देखना है, इस पूरे टेंस में जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी, सा, सीन, ये फर्स्ट फॉर्म है सी, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जो भी सेकंड नंबर पे होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो इस टेंस में यूज होगी। राइट, रोट, रिटन। अब जैसे ये है राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म, तो जो रोट होगी वो इस टेंस में यूज होगी। अब इसको देखते हैं यूज कहाँ करना है, हमने एग्जांपल्स देखते हैं। अभी जैसे मैंने लिखा सी, सा, सीन, इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक परिंदा देखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है आई हैव सीन अ बर्ड या आई सॉ अ बर्ड। इस सॉ से पता चल जाएगा ये सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हम यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट। ऊपर वाला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमने ये कर लिया। अब आई हैव सीन अ बर्ड और आई सा अ बर्ड में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा हमें टेंस यूज कौन सा करना है। अब आई हैव सीन जब आप बात कर रहे हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि अभी आपका एक्शन कंप्लीट हुआ है। रिसेंटली आपने कोई परिंदा देखा और अभी उसको देखने के बाद आपने बताया कि आई हैव सीन अ बर्ड। बट जब आप ये वाला टेंस यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनेट, इससे एक तो ये क्लियर होगा मुझे कि ये आप पास्ट की बात कर रहे हैं, दूसरा आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा कोई टाइम जिससे क्लियर हो जाए कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। अब आई सा अ बर्ड यस्टरडे, मैंने कल, अब मुझे पता चल गया बिल्कुल ये आपकी एक तो प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। यस्टरडे से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये एक्शन पास्ट में हुआ है, कल खत्म हुआ है। मतलब आपने कल एक परिंदा देखा था और आप मुझे अब बता रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट हम कवर कर चुके हैं। अब पास्ट में जो भी एक्शन होंगे ना उसको हम आज देखेंगे। अब जो भी रूटीन आपने कल की वो क्या होगी, वो सेकंड फॉर्म के साथ इस टेंस में, इस टेंस की कैटेगरी में आएगी। अब जैसे आपने, मैंने लिखा आई हैव कुक्ड फूड, फिर मैं लिखती हूँ आई कुक्ड। अब ये कुक्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होती है, कुक की। अब इस टेंस से मैंने अभी बनाया खाना और मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि खाना तैयार है, मतलब उसको खाया जा सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। बट आई कुक्ड फूड, अब मैं रूटीन पास्ट की कोई एक्टिविटी बता रही हूँ, ठीक है, तो उसके साथ फिर आ जाएगा यस्टरडे या टाइम लगा देंगे आप कोई। हमने इस टेंस में पढ़ा था कि हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम ईयर नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था। जब मैंने कहा था हम कोई टाइम लगाएंगे तो हम टेंस चेंज कर देंगे। अब ये वो टेंस यही वाला आ गया जहां आप टाइम लगाएंगे। अब इसमें जब भी आप टाइम लगा के कोई चीज मेंशन करेंगे ना, जैसे अभी हो रहा है शाम के 5, बट अगर मुझे बताना है कि मैंने सुबह के 6 बजे खाना बनाया था, तो मैं बोलूंगी आई कुक्ड फूड एट 6 o'clock, ठीक है। अब वो AM PM लगा देंगे जो भी होगा, बट जहां पे भी टाइम ईयर मेंशन करेंगे वहां पे ये टेंस हम लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस मैडम, क्लियर। और कोई? हिकमत आपने कहा है? जी मैडम। साजिद, हमना, जहीर, क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। बस इसमें ये है कि आप जिस तरह आप कह रहे हैं कुक फूड, इसमें आगे टाइमलाइन मेंशन करना जरूरी है, लाइक यस्टरडे, और इज इट नेसेसरी? देखें, अगर आप टाइम मेंशन नहीं कर रहे ना, और आप अभी जैसे हम स्टोरी टेलिंग में जाएंगे आगे, तो आपको जहाँ पे भी सेकंड फॉर्म के साथ कोई भी मतलब हैव के बगैर अगर सेकंड फॉर्म नजर आएगी ना, तो उसका मतलब यही होगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। हमने ठीक होगा मैम। हमने देखी थी एग्जाम्पल कि आई हैव कंप्लीटेड माई टेस्ट। इसका मतलब है मैंने आपको टेस्ट दिया अभी और मैं वेट कर रही हूँ, और आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया अपनी असाइनमेंट, और फिर आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं दैट आई हैव कंप्लीटेड माई टेस्ट। इसका मतलब है प्रेजेंट में ठहरे ना, प्रेजेंट की बात हो रही है। बट अगर आपने अगले दिन आके मुझे टेस्ट दिया और आप मुझे ये बता रहे हैं आई कंप्लीटेड माई टेस्ट, अगर आप यहीं तक भी रुक जाते हैं ना आई कंप्लीटेड माई टेस्ट पे, तो मुझे समझ लग जाएगी कि ये पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, हैव तो है ही नहीं ना इसमें। तो यहाँ तक भी, अब अगर आप लोगों को ये टेंस आप पढ़ लेते हैं और आप जाके कोई इंग्लिश की स्पीच देखते हैं किसी
वेल नोन पर्सन की, और वो आपको अपनी बारे में जितने भी पास्ट एक्शन के बारे में बता रहा होगा, वो बता रहा होगा आई वेंट टू द कॉफ़ी शॉप, आई सा अ गर्ल, जो भी वो स्टोरी बता रहा होगा ना, वो सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहा होगा। तो उससे आपको अब आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि ये पास्ट की बात बता रहा है, ये कोई ऐसा एक्शन हुआ है जो पास्ट में हुआ था। बट अगर वो कहता है कि आई हैव गॉन टू द कॉफ़ी शॉप, यानी कि वो अभी आपको, एक तो हमने पढ़ा था एक्सपीरियंस के कैटेगरी में भी आता है, बट एक्सपीरियंस तो नहीं होता ना बार बार आप कॉफ़ी शॉप पे जा रहे हैं। एक तो एक्शन कंप्लीट हो रहा है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई टेस्ट, तो ये एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, ये आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपने अपना टेस्ट कर लिया। बट जब आप कहेंगे आई कंप्लीटेड माई टेस्ट, इसका मतलब है आप प्रीवियस का मुझे बता रहे हैं, कि फिर आप जब आगे टाइम मेंशन कर देंगे ना, तो वो तो बिल्कुल ही मुझे क्लियर हो जाएगा। बट सेकेंड फॉर्म के साथ जो टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, जो हमारी पास्ट की कैटेगरी को बताएगा, जो पिछले दिन की रूटीन को बताएगा। अब इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, ये अचीवमेंट में पढ़ा था हम लोगों ने कि ये टेंस हम अचीवमेंट के लिए यूज़ करेंगे। बट अब मैं बता रही हूँ, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2010, जो भी ईयर लगा लें आप, 10 लगा लें, 12 लगा लें। अब यहाँ पे देखें, ये अचीवमेंट में जाएगा ये टेंस, बट जब आप ईयर के साथ मेंशन करेंगे, तब आप बताएंगे कि आपने जो ग्रेजुएशन की है वो किस ईयर में की है। जहाँ पे भी टाइम मेंशन करना है ना आपको, वहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। पास्ट का कोई टाइम है और पास्ट का ही कोई एक्शन है, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने 2013 में बहुत सी किताबें लिखी, क्या बनेगा इसका? 2013 में मैंने बहुत सी किताबें लिखी। I wrote a lot of books in 2013. I wrote many books. और अगर मुझे सिंपल कहना है कि ईयर लगा देंगे। अगर मुझे सिंपल कहना है कि मैंने बहुत सारी किताबें लिखी, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ये टेंस यूज करना चाहूँ। I have written many books. I have written. I have been written, madam. जी? नहीं I have written, madam, or I have been. I have written ना, मैंने लिखी। नहीं been। आप क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? Many books. been नहीं आएगा। I have written many books और I wrote many books। अब ये wrote का जो है, ये मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ in 2013 कि ये मैंने लिखी हैं I wrote। अब जब भी आप year इसके साथ year नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते I have written many books in 2013, वो टेंस ही गलत हो जाएगा जब आप इस टेंस के साथ टाइम लगा देंगे। टाइम लगाने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं हम स्टोरी टेलिंग के बारे में। स्टोरी टेलिंग का यूज कैसे कर सकते हैं? अब मैं कल की रूटीन, जी ये जो वर्ड है इन डेप्थ का वर्ड क्यों यूज किया जाता है, मतलब इन डेप्थ का वर्ड, सिंपल का वर्ड, ये जो स्टार्ट में मैम यूज किया है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की वर्ड, मतलब व्हाई यूज क्यों हुआ ये? आप सिंपल भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी मैम। सिंपल पास्ट भी लगा सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी। प्रेजेंट में भी आप सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम देख रहे हैं स्टोरी टेलिंग में। अब देखें, कल का जो एक्शन था, मैं यही बता रही थी, जो कल का एक्शन है हमारा, वो पास्ट में हो चुका है। कल मैं सुबह उठी, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने नमाज पढ़ी, जो भी, फिर मैं स्कूल गई, वो सब जो भी कल की रूटीन है ना हमारी, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, जो हमारी रूटीन होगी उसको प्रेजेंट में हम डिफाइन करेंगे। बट अगर एक पर्टिकुलर डे की रूटीन बतानी है पास्ट की, तब क्या करेंगे हम? तब ये टेंस यूज करेंगे हम। जैसे अब मैं वो एक कॉफ़ी शॉप की एग्जांपल दे रही थी, तो जैसे गो, वेंट, गोन, जैसे इसमें हमने देखा है कि इस टेंस की जान जो है वो सिर्फ सेकंड फॉर्म है वर्ब की। अब मैंने कहा कि मैं कल कॉफ़ी शॉप पे गई, फिर मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोग देखे, तो मैं क्या बोलूँगी? आई वेंट टू अ कॉफ़ी शॉप। मैंने बहुत सारे लोग देखे, and saw. आई सॉ।
एग्जैक्टली। तो जो भी So आप many people. आई saw many people एंड अच्छा उसके बाद क्या बनेगा? वहाँ पे और क्या देखा मैंने? वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा, फिर उसमें भी आई सॉ अ मेन्यू कार्ड। देन मैंने उसमें से कुछ ऑर्डर किया, तो उसमें से फॉर एग्जांपल क्या ऑर्डर करते हैं? पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो क्या आएगा? आई Order ऑर्डर्ड। pizza. आई Pizza. ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा। जो भी आप करते जाएंगे ना, एक्शन जो भी कंप्लीट करते जाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाते जाएंगे। फिर मैंने क्या किया? आई ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, आई एट, ईट एट इटन, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई एट दैट पिज़्ज़ा। उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद अगर आपने हैंड वॉश किया तो क्या बोलेंगे? आई वॉश्ड माई हैंड। फिर उसके बाद आप वापस आए, आई क्या आएगा? कम आएगा, केम आएगा? Yep. I came back. केम बैक, एग्जैक्टली सेकंड फॉर्म लगाते जाएंगे आप। आई केम बैक टू माई होम, देन आई, फिर मैंने अपना मोबाइल देखा, क्या बनेगा? I saw. आई सॉ, या आई चेक्ड। चेक की भी सेकंड फॉर्म चेक्ड है और थर्ड फॉर्म भी चेक्ड है। ये एक बार लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की, ताकि आपको याद रहे कि मैंने पास्ट में एक्शन जो भी किए हैं उसकी सेकंड फॉर्म लगाती जानी है। देन आई चेक्ड माई मोबाइल, देन आई ऑफर्ड प्रेयर। ऑफर्ड, ऑफर्ड दोनों थर्ड और सेकंड फॉर्म जो है वो सेम है। आई ऑफर्ड प्रेयर। फिर उसके बाद क्या क्या बनेगा? आई वेंट फॉर स्लीप। सिंपल, जो भी आपकी प्रीवियस एक्टिविटी थी ना, वो इस टेंस की कैटेगरी में आएगी। सेकंड फॉर्म आपने लगाते जाना है और उस टेंस को कंप्लीट करते जाना है, ठीक है? जी जी मैडम। हिकमत बनाएं जरा, बताएं जरा कल की रूटीन अपनी, ट्राई करें। बनेगी हिकमत? जहीर? Ma'am, I woke up at हम्म 4 a.m. or sorry. हम्म I ate sandwich, then I offered prayer, and then I slept. हम्म And then I woke up at 12. Then I did some stuff at home. Then at 2 p.m. I offered my Zohar prayer. Then I drove back to Lahore. Then on the way I did my sari, and then I in Lahore I offered my Isha prayer. So दैट्स वेरी ग्रेट, सही, दैट्स वेरी ग्रेट। जो भी रूटीन है वो यही पास्ट टेंस यूज़ करके, अब जैसे आपने रूटीन में ये पास्ट टेंस यूज़ किया ना, इसी तरह आप कोई भी इंसिडेंट जो भी हुआ है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे थे और लड़ाई स्टार्ट हो गई, आपने वो जो देखा, जब आप वो घर जाके बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो वो सारा इसी टेंस की कैटेगरी में आएगा। जैसे रिपोर्टिंग भी करते हैं, जो एक्शन हो जाता है वो सारी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है? आई सा देयर वर मैनी पीपल, उसमें जो वो एक्शन होता रहा है ना, दे फॉट। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, पुलिस अराइव्ड, पुलिस कॉट देम, फिर उन्हें क्या किया? जेल लेके गई। yes. पुलिस ट्रांसफर्ड द पीपल इनटू जेल, फिर उसके बाद उनको बेल मिली, दे कोट बेल, कोर्ट आएगा, ठीक है? जो जो भी होगा इंसिडेंट वो इसकी सेकंड फॉर्म के साथ आप कंप्लीट करते जाएंगे। फिर अब इसमें देखते हैं नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट लगाना है, डिड लगा देना है, साथ में नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अभी जो हम सेकंड सेकंड करते आ रहे थे वो खत्म हो जाएगी, फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खाया, आई टुक, लंच लगा लें, डिनर लगा लें, ब्रेकफास्ट लगा लें, जो भी लगा लें, ठीक है? अब इसके साथ टाइम लगा देंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि ये पास्ट इंडेफिनिट की ही बात हो रही है। 6 o'clock, ठीक है? फिर मैं कह रही हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया, यहाँ तो मैंने ये सिंपल बना दिया ना। अब मैं कह रही हूँ मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट, क्या आएगी वर्ब?
क्या आएगा? did not take lunch. टेक आएगा, एग्जैक्टली। यहाँ पे फिर फर्स्ट पे आ जाएंगे हम, यहाँ से अगर हम सिंपल बना रहे हैं तब हम सेकंड लगाएंगे, बट जब डिड आ गया ना तो डिड के साथ हम फर्स्ट लेके आएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। आई डिड नॉट टेक लंच। अभी मैंने कहा कि मैं पार्क गई, आई वेंट टू द पार्क। फिर मैंने कहा कि मैं नहीं गई, आई डिड नॉट, क्या आएगा? गो आएगा, वेंट आएगा? Go आएगा मैडम। गो आएगा। बस आपने ये ख्याल रखना है, जहाँ पे भी आप नेगेटिव में शिफ्ट होंगे ना तो वहाँ पे फॉर्म जो है ना वो आपने फर्स्ट कर देनी है वर्ब की। नेगेटिव बनाते जाएं और उसके साथ फॉर्म जो है वो फर्स्ट करते जाएं। अब जो कल की रूटीन है, जैसे ज़हीर ने बताया कि वो उन्होंने क्या किया, सुबह जल्दी उठे, तो वो बोलेंगे कि मैं, अगर उन्होंने जल्दी नहीं उठा सुबह तो वो बोलेंगे ही आई डिड नॉट वेक आ जाएगा, वरना तो वो रूटीन में अपनी वॉक बता रहे थे कि आई वोक अप अर्ली। ठीक है, आई हम बोलते हैं आई गेट अप अर्ली, बट जब हम पास्ट की बात बताएंगे तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट अगर नेगेटिव में जाएंगे आई डिड नॉट गेट आ जाएगा, फिर डिड आ गया तो फिर वापस हम फर्स्ट पे चले जाएंगे। आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड नॉट ऑफर प्रेयर, ऑफर आ जाएगा फिर, क्योंकि वापस आ जाएंगे। बट अगर आपने पास्ट की हम पॉजिटिव में बता रहे हैं, आई ऑफर्ड प्रेयर। इसी तरह जो जो भी हम नेगेटिव में जाएंगे डिड के साथ हम कैंसिल करते जाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म को, वापस शिफ्ट हो जाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म पे। फिर इसी तरह इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, वो भी सिंपल है। डिड को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पे हमने डिड यूज कर लिया। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब अगर मुझे कल के बारे में पूछना है, जैसे मैं अभी रूटीन पूछ रही थी, तो अगर मुझे ये पूछना है कि क्या कल आपने खाना खाया, अगर मुझे ये पूछना है, पास्ट की बात कर रही हूँ ना, तो मैं पूछूंगी डिड यू ईट लंच, फूड, या जो भी है, ईट आ जाएगा फिर उसके साथ। फूड। इसी तरह आप ऑफिस नहीं जाते या लेक्चर नहीं लेते, तो फिर आप पूछते हैं कि क्या कल सर ने कुछ पढ़ाया या कल कोई काम था, तो उसके लिए भी हम यही टेंस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें फिर दूसरी इसकी कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आता है ना, वो एग्जाम से रिलेटेड ही आता है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ क्यों करना है और प्रेजेंट ये सिंपल पास्ट जो है ये यूज़ क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों जो है कंफ्यूजिंग पॉइंट में यहाँ आ जाते हैं। जैसे मैंने वो पहले ही क्लियर कर दिया कि आई हैव टेकन लंच और आई टुक लंच, तो वो समझ ही नहीं आती कि कहाँ पे हमने टुक लगाना है और कहाँ पे आई हैव टेकन लगाना है, जो कि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि आई हैव टेकन लंच में होगा कि आपने रिसेंट एक्टिविटी कंप्लीट की है अभी के अभी। बट जब आई टुक लंच होगा ना तो क्लियर हो जाएगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, और फिर साथ में आपने टाइम भी मेंशन कर देना है कि वो कब लिया था आपने खाना, या आपने कब जो है क्लासेस ली थी। अभी जैसे आप बोल सकते हैं कि आई हैव टेकन इंग्लिश क्लास, मतलब मुझे समझ लग जाएगी कि अभी आपने कुछ टाइम पहले अभी के टाइम में क्लास ली है। बट जब आप बोलेंगे आई टुक इंग्लिश क्लास यस्टरडे बोल देंगे साथ में, या प्रीवियस मंथ बोल देंगे, वो जो टाइम होगा ना उससे क्लियर हो जाएगा कि हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखें इसकी, हम न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है मैनी पीपल हैव डाइड ड्यू टू कोविड-19। फिर हमें देखने को मिलता है मैनी पीपल डाइड इन, कौन से ईयर में आया था कोविड? 21 में, 20. अब देखें ये दो टेंसेस जो है ना वो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि हम कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और कहाँ पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखिए मैनी पीपल हैव डाइड ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमने टाइम मेंशन नहीं किया हुआ कोई भी, बट यहाँ हमने टाइम मेंशन कर दिया। इससे तो क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। जहाँ पे भी आप टाइम मेंशन करते जाएंगे वो पास्ट में बात होती जाएगी। अब मैनी पीपल डाइड, अच्छा ये हो सकता था मैनी पीपल हैव डाइड इन 2021, People have मैनी पीपल हैव डाइड इन 2021 हो सकता था ये? नहीं, ये तो नहीं हो सकता।
ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ हमने टाइम मेंशन करना होता है वहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। जहाँ हम टाइम मेंशन करेंगे वहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होगी बस, या जो भी हमने कल एक्शन किया है, प्रीवियस एक्टिविटी हुई है हमारी, उसके लिए हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। अब कल जो जो आपने किया एक्टिविटी, जो भी आपने की, या टाइम मेंशन करने के साथ जो जो एक्टिविटी होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी। जैसे हमने देखा आई डिड माई ग्रेजुएशन, फिर हमने आगे ईयर लगा दिया इन 2019 21, तो वो डिड मैंने सिंपल डू डिड डन, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, वो मैंने यूज़ किया। तो ये सिंपल यूज़ है पास्ट इंडेफिनिट का। अच्छा, फिर उसी के साथ अब आप वॉयलेट लेके जा रहे थे और आपका वॉयलेट गिर गया, ठीक है। अब आप घर आके बताएंगे कि आई हैव लॉस्ट माई वॉयलेट या माई पर्स, ठीक है। अभी इससे पता चल रहा है कि आप अभी गिरा के आए हैं, अभी एक्शन कंप्लीट करके आए हैं और घर आके बता रहे हैं आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। बट अभी आप जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं ना पुलिस को कंप्लेन करता हूँ, लेकिन ये रात का टाइम होता है और घर वाले कहते हैं कि आप सुबह बता देना। अब सुबह क्या बनेगा ये टेंस जब आप सुबह बताएंगे? I lost my wallet yesterday, last night. लास्ट नाइट, एग्जैक्टली। अब लास्ट नाइट से पता चल रहा है कि ये पास्ट का एक्शन था, ये पास्ट में हुआ था एक्शन, मतलब आप बहुत पहले की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। लास्ट नाइट से तो बिल्कुल टाइम मेंशन ही हो गया ना। तो आई हैव लॉस्ट मतलब अभी की बात कर रहे हैं, बट जब आप एक दिन गुजर जाएगा ये टाइम मेंशन कर देंगे, आई हैव लॉस्ट माई पर्स इन 2012 19 13 14, जो भी आपने टाइम लगा, टाइम भी लगा सकते हैं। आई हैव लॉस्ट माई पर्स एट 9 o'clock, कि मैंने इतने बजे अपना पर्स गिराया, ठीक है। तो आई होप समझ आ गई होगी कहाँ हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। आपने कोई कारपेंटर बुलाया, जैसे हमने पेंट करवाया था घर, इसी एग्जांपल हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट एग्जांपल में किया था। अब अगर मैं आपको बता रही हूँ आई रिपेयर्ड द चेयर लास्ट इवनिंग और आई हैव रिपेयर्ड द चेयर, सेम लॉस्ट की तरह ही आई रिपेयर्ड द चेयर मतलब वो चेयर रिपेयर हो चुकी है, वो कब हुई है, वो कल हुई है, पास्ट का एक्शन है। बट आई हैव रिपेयर्ड इसका मतलब है अभी अभी इन्फॉर्म करी हूँ, जैसे आई हैव पेंटेड किया था हमने कि पेंट करवा लिया है हाउस। इसी तरह सेकेंड फॉर्म के साथ हमें एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि ये एक्शन पास्ट की बात कर रहा है, ये वाला जो एक्शन हुआ है पास्ट में हुआ है। बट जो ये परफेक्ट वाला है इसका मतलब है ये अभी अभी हुआ है। बस यही इसमें जो मेजर चीज़ है ना वो याद रखने वाली है। यही दो मैं बार बार एग्जाम्पल करवा रही हूँ ताकि आपको ये बात कभी भी भूले ना। हाँ, इसी तरह की एग्जाम्पल थी आई, ये हमने कर लिया, आई वेंट टू लाहौर या आई हैव बीन टू लाहौर। जैसे आई हैव बीन का मतलब है कि एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं टाइम नहीं लगा रही। आई हैव बीन टू लाहौर मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बार गई हुई हूँ। अब ये देखें, जब भी आप कोई स्पीकिंग में सुनेंगे ना, आप किसी को इंग्लिश स्पीचेस सुनेंगे, तो ये दोनों क्लियर होने चाहिए आपको कि अगर वो यूज़ कर रहा है आई हैव बीन टू कराची या आई वेंट टू कराची लास्ट मंथ, तो ये दोनों क्लियर होने चाहिए आपको। आई हैव बीन कराची इसका मतलब है एक्सपीरियंस श्योर है, बट अगर वो बता रहा है कि आई वेंट टू कराची इसका मतलब है वो कोई पास्ट का इंसिडेंट बता रहा है अपना, ठीक है। हाँ, और क्या हो सकती है इसकी एग्जांपल? आई, हाँ देखें, अगर मुझे ये बताना है कि मैंने उसे कल थप्पड़ मारा, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? आई स्लैप्ड, आई स्लैप्ड हिम यस्टरडे। बट अगर मेरी रूटीन है थप्पड़ मारने की और मैं मतलब अच्छे खासे थप्पड़ लगा देती हूँ, उसका क्या बनेगा? I have slept him. आई हैव स्लेप्ट, मतलब ये रूटीन की बात है, मैं बता रही हूँ कि मैं थप्पड़ लगाती रहती हूँ, आई हैव स्लेप्ट। बट अगर मैं पर्टिकुलर इंसिडेंट बता रही हूँ कल का, कि कल आपने जैसे अब किसी को कल थप्पड़ मार दिया किसी बच्चे को और अब आपको रिग्रेट हो रहा है आज, तो आप बता रहे होंगे आई स्लेप्ट हिम बट नाउ आई एम फीलिंग रिग्रेट। तो इसी तरह जो पास्ट का इंसिडेंट होगा ना उसके लिए आप सेकेंड फॉर्म बस लगाते जाएं, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं ना पास्ट इंडेफिनिट में, उसके लिए सेकेंड फॉर्म हर हाल में लगानी ही लगानी है, ठीक है। Right. नादिया, Nadia, are you there? Nadia is not audible. Hikmat, Sajid, Yes, madam.
ठीक है। अब अगर हम कोई स्टोरी टेलिंग करें, ज़हीर अगर आपको किसी स्कूल में भेज दें, अगर बताएं कि आपने देखा क्या था कल स्कूल में,